ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी जी मौजूद हैं, पूर्व सलाहकार हैं फ्लाइट एंड सेफ्टी के। बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिर्फ एक नियम लागू करने के लिए डीजीसीए ने कहा, जहां कुछ इनको पायलट्स बढ़ाने थे, कुछ क्रू मेंबर बढ़ाने थे, ये बात हजम नहीं होती कि पूरी सर्विस कैसे डिसरप्ट हो सकती है, पूरी सर्विस कैसे कोलैप्स हो सकती है इतनी बड़ी एयरलाइंस की। आपने शायद अपनी आवाज म्यूट कर रखी है, उसको ऑन करें, अनम्यूट करें। ब्रजेश जी, सर आ रही आवाज, बोलिए। और अपने सभी सम्मानित को पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार। एक छोटा सा डिस्क्लोजर, मैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रखता हूं और अभी तक जितनी बातें मैंने सुनी है, चाहे पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से, लगभग ये राजनीतिक बातें थी। पहला पॉइंट, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर केस में मोदी सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट था। ये एक तकनीकी पहलू था जिसमें निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप अपनी पुरानी पिछली 3 डिबेट, कल सुबह, कल शाम और आज सुबह की देखिएगा, जहां पे मैं सम्मिलित रहा, मैंने साफ शब्दों में कहा था कि ये सर्कुलर या तो विड्रा करेगी डीजीसीए या इस सर्कुलर को रिलैक्सेशन देगी इंडिगो को। निश्चित रूप से इंडिगो एयरलाइंस ने जान कर समझ के हर तरीके को, हर पहलू को का मूल्यांकन करके ये अवस्था लाई जहां पे पूरी सरकार को, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा और हमारे पैसेंजर्स को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है। मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं। ये होने जा रहा था जिसकी जानकारी डीजीसीए को पूरी तरीके से थी। जैसा आपने अपने आरंभिक उद्बोधन में कहा कि डीजीसीए इस देश का रेगुलेटर है, एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस देश में एविएशन का एक पत्ता हिलेगा तो डीजीसीए की जानकारी नहीं होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तीसरा पहलू, अभी रिसेंटली आप जो कह रहे हैं सर्कुलर, ये सर्कुलर ओरिजिनली डीजीसीए में वो लोग देते हैं, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट इशू करते हैं क्योंकि वो रेगुलेट करते हैं इस देश के एविएशन को। 2019 मार्च में इस विषय पे एफटीडीएल के ऊपर उनका सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन जे पार्ट 3 में आया था, जिसका ये मॉडिफिकेशन आया है जनवरी 2024 को, जिसको यानी 2 साल हो गए। चलिए, मैं तो 1 साल कह रहा था, तो 2 साल पहले का आदेश है। जी हाँ, और इसको इंप्लीमेंट करना था 6 जून 2024 तक। उसके बाद ये सारी एयरलाइन डीजीसीए के पास गई, मांग मोहल्लत करी और उसके बाद डीजीसीए ने कहा हर हालत में अब 1 जुलाई से 1 नवंबर के बीच में आपको नया रोस्टर फॉलो करना है। इस रोस्टर के अंदर नया जो मॉडिफिकेशन आया था, मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे थोड़ा कम ही समय दे पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में एक पायलट को एक दिन में 8 घंटे की फ्लाइंग, एक हफ्ते के अंदर 125 घंटे 36 घंटे की फ्लाइंग, एक महीने में 125 घंटे की फ्लाइंग और एक साल में 1000 घंटे की फ्लाइंग की लिमिटेशन है। और इस नए सर्कुलर आने से मोटा मोटी 2 चीजों में चेंज आया। एक, उन्होंने फ्लाइट ड्यूटी टाइम कम नहीं किया, पायलट और केबिन क्रू को रेस्ट पीरियड जो पहले 36 घंटे था उसको बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया, और जो पहले एक पायलट एक रात में 4 से 6 लैंडिंग कर लेता था उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के 2 लैंडिंग कर दिया। जबकि मैं पायलट लॉबी को सबको आह्वान करता हूं कि जो रिवाइज सर्कुलर है इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें पायलट के ऊपर फ्लाइंग ड्यूटी, फ्लाइंग टाइम बढ़ाना है, उसमें इनको कोई आराम नहीं मिलने वाला, रेस्ट पीरियड जरूर बढ़ा दिया गया। अब मैं उदाहरण देता हूं, मैं एक डिस्क्लोज करता हूं जो पहली बार किसी टीवी चैनल में डिस्क्लोज हो रहा है। पूरी सिस्टम को इसको समझना चाहिए। इंडिगो ने ये आपने आपको बता दिया कि ये सर्कुलर जनवरी, ये जो डीसीए रिक्वायरमेंट का सीआर आया है वो जनवरी 2024 को आया है। 2 साल से इंडिगो को मालूम था कि मुझे कितने जहाज की जरूरत है, कितने पायलट की जरूरत है, कितने कैबिन क्रू की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। अब यहां पे आकर के
इनके दो शेड्यूल होते हैं, एक समर शेड्यूल फ्लाइट का और एक विंटर फ्लाइट सेफ्टी फ्लाइट का शेड्यूल होता है। विंटर में हमको क्वालिफाइड पायलट्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कैट 2 एंड कैट 3 आईएलएस की लैंडिंग जब विजिबिलिटी कम होती है विंटर शेड्यूल में, तो उस वक्त नए शेड्यूल आते हैं। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ, सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने विंटर शेड्यूल दिया और उसमें इंडिगो ने एडिशनल सेक्टर अभी लिए हैं। अभी डीजीसीए ने क्यों दिए शेड्यूल, क्यों एडिशनल सेक्टर दिए, क्यों एडिशनल सेक्टर मौका नहीं? कितने शानदार तरीके से वाजपेयी जी ने बात रखी, पकड़ लिया इन्होंने इंडिगो को। जब इनके पास सर मेरे हाथ में होता तो आपको मैं मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त कर देता। सर जब इनके पास एग्जिस्टिंग डीजीसीए रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडियन सिविल एविएशन के भगवान के आदेश को मानने के लिए पायलट और जहाज नहीं थे, तो इन्होंने एडिशनल सेक्टर क्यों लिए? वो क्यों नहीं कैंसिल कराए? ये पहला डिस्क्लोजर पहली बार किसी चैनल में दिया जाता। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि चलिए अगर 10% मैं मानता हूं कि क्राइसिस रही होगी स्टाफ की, 10% स्टाफ की क्राइसिस में क्या पूरी सर्विसेज ठप कर दी जाएगी? मैं यही तो कह रहा हूं सर, इसमें ओवर द टेबल अंडर द टेबल मिली भगत पूरी क्लियर कट है। इंडिगो की पूरी जिम्मेदारी इंडिगो की है, और किस किस को इन्होंने साधा वो इनकी आत्मा और ईमान जाने। इनकी साधना, डीजीसीए का नाम बदल के इंडिगो ही कर दें, झंझट खत्म। सर नाम बदलने की प्रक्रिया वैसे भी चल रही है। इसका नाम इंडिगो से बदल के इट डिड नॉट गो करना चाहिए। वाह क्या बात है। शुक्रिया वाजपेयी जी, प्लीज रहिएगा। देखिए